औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को। और मैं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने दिल की उम्मीद गराइयों से छड़ी मुबारक की मुबारक देती हूँ। और ये हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई, हमारा ये गुलदस्ता कामयाब रहेगा और इंशाअल्लाह। हम मज़हब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यही हमें दर्शाता है कि हम हिंदुस्तान में सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई रह के और अपने एक मज़हब व मिलत को साइड में रख के और एक दूसरे के मतलब ईद त्यौहार, होली, मतलब छड़ी, कोई भी त्यौहार हो तो हम एक दूसरे की शमूलियत करते हैं। तो यही हमारी कामयाबी है, यही हिंदुस्तान की कामयाबी है। आदाब नाज़रीन, और आज छड़ी यात्रा है जो यहाँ पुंछ से आज मंडी के लिए रवाना हुई है। हमारे साथ प्रदीप खन्ना साहब हैं। खन्ना साहब, बहुत ब्रीफली, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक ये बात भी पहुँचे कि आज जो छड़ी यहाँ से रवाना हुई है इसके हवाले से, और किस तरीके के जो हम इससे पहले तासुरात देखते थे, मतलब 10-15 साल तो हमने, या 15 से 18 साल हमने मीडिया में काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि वो मतलब आज का जो पूरे का पूरा जो निज़ाम था, लोग थे, वो कैसा था। और सबसे पहले कि आज जब छड़ी यात्रा यहाँ से मंडी के लिए रवाना हुई, इस हवाले से जानना चाहूँगा आपको, इसकी मेन जो महानता क्या रहती है। देखिए, छड़ी मुबारक की जहाँ तक बात है तो ये 1947 से पहले की ये रवायत है। और जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो ये एक समाधियाँ एक जगह थी पाकिस्तान में, हमारे POK में, जहाँ से ये छड़ी मुबारक निकलती थी। ये आज़ादी से पहले की ये रवायत और ये परंपरा चली आ रही है। उसके बाद जब हमारे इस तक़सीम वतन हो गया तो फिर यहाँ पर दशनामी अखाड़ा, यहाँ पर जो महंत साहब या स्वामी जी बैठते थे वो उनको राजगुरु कहा जाता था। शख्सी दौर था तो जो राज तिलक होता था, राजाओं का कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता था, तो उनका जो राज तिलक था वो हमारे दशनामी अखाड़ा पुंछ के जो स्वामी जी महाराज होते थे उनके दस्ते मुबारक से ये होता था। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो जगह है दशनामी अखाड़े की, यहाँ एक झोंपड़ी थी, एक साधु आया और उस वक़्त राजा रुस्तम ख़ान थे। तो वो राजा रुस्तम ख़ान को किसी ज़माने में वो साधु मिले थे, तो उन्होंने उनको कहा था कि भाई जा, तू, तेरे तो माथे पर राज योग लग रहा है, तू जा करके तू राज करेगा। अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो जब वो घूमते घूमते आए यहाँ पर आकर के उन्होंने शंखनाद किया, तो राजा ने कहा भाई ये क्या है? तो जी किसी साधु ने शंखनाद कर दिया है, शंख जिसे हम कहते हैं। तो कहा कौन है भाई, इसको पकड़ के लाओ यहाँ पर, ये क्या इसने यहाँ पर किया? जब वो पहुँचे तो उसने कहा भाई वो उसने, और उस वक़्त कहते हैं कि राजा रुस्तम ख़ान को स्वामी जी ने एक गिलास और एक तांबे का सिक्का दिया था। उसने कहा भाई हमारा ला तांबे का सिक्का और वो गिलास ला, वो पाँव पड़ गया उसने। और फिर जो जगह बाकी की थी जो अलाट हुई है दशनामी अखाड़ा को, वो राजा रुस्तम ख़ान ने की थी। यहाँ से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो है बुनियाद पड़ी, जो आज तक बिल्कुल चल रही है। आपने कितनी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि जो हमारे नाजरीन हैं जिन्होंने पहली बार ये चीज़ देखी होगी, यात्रा देखी होगी, कि राजा रुस्तम ख़ान ने इस ज़मीन को यहाँ पर अलाट किया था। और उस ज़माने में भी देखिए कि एक भाईचारा और एक मोहब्बत का जो एक पैगाम था। और मैं एक अक्सर इस वर्ड जो एक इंटरेस्टिंग लगा था मुझे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में एक अंग्रेज़ ने लिखा था कि पुंछ द सिटी ऑफ फ्लावर, कि ये एक फूलों का शहर है, वादी है। तो एक ये चीज़ जो शुरुआती दौर से अब तक रहा है, और एक जो भाईचारा है, या ये जो आज की आप ये यात्रा देख रहे हैं, इसे ब्रीफली जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं? देखिए, भाईचारे की अगर आपने बात की है, ये तो शुरू से रहा है, जैसे मैंने कहा। और आपको बता दूं कि नंगाली साहब की जो जगह है वो भी राठौर राजे थे उस वक़्त, तो वो भी जागीर काफ़ी उन्होंने दिया। आप हिस्ट्री का अगर मुतालिया करेंगे तो ये चीज़ें हमारे DNA में हैं। ये खुशबू जो है वो इस पुंछ की मिट्टी में है। आज आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में आप टेलीविज़न देखिए,
दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ये 1947 से भी बदतर का दौर है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तो पुंछ में अब देखिए कि अब सुबह जितने भी हमारे ज़्यादातर मुस्लिम भाई आए थे जिन्होंने जश्न-ए अखाड़ा की स्टेज से बात की, आज के हवाले पर रोशनी डाली और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देते हुए इस भाईचारे को कायम व दायम और बरकरार रखने का एक अहद भी किया। पूरे हिंदुस्तान भर से यात्री यहाँ पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे, एक यात्री कहता था मैं तो पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ। तो यहाँ से एक मैसेज जा रहा है, पुंछ एक एम्बेसडर बन गया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एम्बेसडर बन गया है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख सब ने यहाँ पर शहीदियाँ दी हैं। गंगा जमनी तहज़ीब की अगर हम बात करते हैं कि गंगा जमनी तहज़ीब का देश है हिंदुस्तान, तो आज की तारीख़ में गंगा जमनी तहज़ीब के कस्टोडियन और गंगा जमनी तहज़ीब के अलमदार हम हैं। ये अलम, ये परचम हमने उठा के रखा है और पुंछ के सीमावर्ती ज़िला से पूरे हिंदुस्तान को हम ये संदेश दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं। हमें पिछड़ा हुआ कहा जाता है, हमारे इस सरहदी ज़िला पुंछ को आखिरी छोर कहा जाता है हिंदुस्तान का। हमसे सबक सीखिएगा और आइए मिलजुल करके इस हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की और इसकी उन्नति में अपना हिस्सा और अपना योगदान डालें। जी, बहुत शुक्रिया खन्ना साहब। और नाजरीन, ये वो बड़ी बात थी कि जो इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ एक तरफ आप खड़े होंगे तो आपको सामने पाकिस्तान की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की मोहब्बत, प्यार, इखलाक और भाईचारा सारी एक तहरीक है यहाँ पे। यानी कि कहीं ना कहीं आप जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को एक मोहब्बत का एक पैगाम ज़रूर मिलेगा। आज जो छड़ी यात्रा है यहाँ से रवाना होगी ये मंडी के लिए, अब ये मंडी से वापस पुंछ आएंगी बाद में, और ये सारी चीज़ें हम आपको पस मंज़र पे दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।